पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक्शन का दौर शुरू हो गया है। सूबे में नई सरकार बनते ही टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसना तेज हो गया है। इस कड़ी में अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। शुभेंदु सरकार के निशाने पर आए हैं ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी। शनिवार सुबह सुबह दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के एक आलीशान 5 मंजिला दफ्तर पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की ये गूंज दक्षिण 24 परगना के अमतला इलाके में सुनाई दी। शनिवार की सुबह अमतला बराईपुर रोड पर स्थित अभिषेक बनर्जी के 5 मंजिला दफ्तर को प्रशासन ने अवैध बताकर ढहाना शुरू कर दिया। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न हो। आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें घटनास्थल से दूर रखा। प्रशासन का साफ तौर पर आरोप है कि ये 5 मंजिला इमारत बिना अनुमति और स्वीकृत प्लान के विपरीत बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ऑफिस बंद पड़ा था। साउथ 24 परगना जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया था और जवाब मांगा था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी टीएमसी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई प्रतिनिधि जिला परिषद के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद नियमों के तहत बेदखली और विध्वंस की बड़ी कार्रवाई की गई। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के हटते ही टीएमसी के खिलाफ ये कोई पहला एक्शन नहीं है। इससे पहले 24 मई को भी ईएम बाईपास के पास मतपुकुर में टीएमसी पार्टी के एक दफ्तर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। साफ है कि नई सरकार अवैध कब्जों और निर्माणों पर कोई रहम खाने की मूड में नहीं है। इस बुलडोजर एक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर बदले की राजनीति के गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया था कि पुलिस और सीआईडी उनके और उनसे जुड़े करीब 25 लोगों को बिना सही नोटिस दिए उठा रही है। पूछताछ के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। बनर्जी ने फोन टैपिंग और परिवार की महिलाओं को परेशान करने तक के आरोप लगाए थे। अभिषेक बनर्जी इसे राजनीतिक धमकी बता रहे हैं तो प्रशासन इसे कानूनी कार्रवाई। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में ये बुलडोजर और भी सियासी तूफान खड़ा करने वाला है। मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। दादा, आज अभिषेक बनर्जी के आमतला दक्षिण 24 परगना ऑफिस में बेआईनी निर्माण तोड़ दिया, क्या बोलिएगा? निंदा करूंगा, ये अत्याचार है, अनडेमोक्रेटिक है। ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है, हम निंदा करते हैं। देखिए, ये अवैध एमपी, इलीगल एमपी का इलीगल ऑफिस थे। इधर आपका एक बेकारी था जिधर पाव रोटी बनाता था, तो इधर ये बेकारी को राताराती हो आग लगा दिया उनका आदमी के लेकर। इसके बाद ये इलीगल ऑफिस हुआ था, इसका कोई परमिशन नहीं था और इसीलिए डीएम से हम लोग बहुत बार उनको कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा बात तो कोई नहीं सुना। अब तो देखा जो उधर जो जनरेटर है, ये जनरेटर भी फुटपाथ का ऊपर में है। ये पूरे इधर वो जॉब आता था, इधर 5-6 घंटा पूरे रोड ब्लॉक कर रखा था। आदमी का परेशान इतना होता है क्या बोलूँ। तो ये आपका अभी डीएम ने बहुत बार उनको नोटिस दिया था सरकार चेंज होने के बाद। हमारा जो प्रिय मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु दा, हम लोग का वादा किया था जो इलीगल है तो उनको डिमोलिश कर दूंगा। तो जो जितना बार उनको नोटिस दिया तो वो एक बार भी अपीयर्स नहीं हुआ। इसके बाद डीएम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इनको डेमोलिश करने के लिए। आज डेमोलिशन शुरू हो रहा है। कब बना था ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग 2017 में बनाया था। कुछ हिस्से इसके इलीगल थे या पूरी बिल्डिंग को ही इलीगल बोला? पूरा बिल्डिंग इलीगल है। जो भी है आपका लीव्स एंड बाउंड्स का नाम पर खरीद किया था। जो लीव्स एंड बाउंड्स का जितना जमी सब हाई कोर्ट ने ईडी को बोला सीज करने के लिए। ये जमी भी लीव्स एंड बाउंड्स का है और बिल्डिंग का नाम है एमपी ऑफिस, कि तो टोटली इलीगली है। और आप तो जानता है जो छापा वोट एक और हुआ था, मैं तो इलेक्शन पिटीशन किया था। आप तो जानता है जो ईडी सीबीआई जोड़ नहीं पाए, मैं उनका कान पकड़ कर हाईकोर्ट में ले गया था वकालतनामा देने के लिए। तो वो केस चल रहा है एंड आई थिंक विचार व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है। मैं जानता हूँ जो आपका एमपी पद खारिज होगा एंड फिर भी इलेक्शन होगा इधर डायमंड पर। कब आते थे इस पार्टी ऑफिस में? वो जितना आते थे उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था। वो उनका जब इच्छा होता तब आता था। एंड आपके इलेक्शन का टाइम पर सुबह 7 बजे तक इधर पूरा ऑपरेट किया था। यही ऑफिस से पूरा वेस्ट बंगाल में जितना इलीगल काम, जितना एट्रोसिटी, सब कुछ यही ऑफिस से कंट्रोल होता था। यही है मेन सेंटर। कब आए थे वो याद है? नहीं, इलेक्शन के टाइम पर आया था आपका विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले एंड उसके बाद वो नहीं आया। लास्ट फरवरी में आई थिंक आया था। एंड आप सोचिए उनको कोई आदमी पसंद नहीं किया था। आप बोले प्रूफ क्या है? मैं आपको प्रूफ देता हूँ। वो सब जगह में छप्पा दिया था, लेकिन इधर हमारा होल्ड था, इसलिए इधर कोई बूथ में छप्पा नहीं करने पाया। तो इधर जो बूथ है ये 700 का नियर अबाउट आपका वोटर है। तो ये वो काउंटिंग हॉल में बहुत आपका
200-300 वोट वो उधर गड़बड़ किया था, कारण हमारा काउंटिंग एजेंट को मार कर पीटा कर और भगा दिया काउंटिंग हॉल से। लेकिन इसके बाद भी ये जो बूथ है इधर 119 वोट पे मैं जीता था। तो आप सोचिए, जो आदमी जिसका ऑफिस है इधर, जो रेगुलर आता है, जिसका होल्ड होना तो चाहिए, कम से कम ये बूथ तो उनका जीतना चाहिए, लेकिन ये वोट से वो हारा था। तो यही है अभिषेक बैनर्जी। और डायमंड का जितना आदमी है सब लोग को कोई आदमी उसका वो अभिषेक है हमारे इधर। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में देयर इज़ द रूल ऑफ लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर्स। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में दिखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ, और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है, उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का ज़ीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में। ममता बनर्जी कह रही है कि अभिषेक बनर्जी फाइट लाइक टाइगर। देखिए, अभिषेक बनर्जी कैसे फाइट करते हैं हम देख लिए हैं। जब पुलिस 500 पुलिस साथ पे रहता है या 1000 पुलिस रहता है, वो एक तरह रहता है, और पुलिस जब नहीं रहता है वो क्या होता है, कब भाग रहता है, कब बिल्ली बन जाता है, वो हम लोग देख लिए। बार डीएम ने नोटिफिकेशन किया था, नोटिस किया था,